बच्चे, जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब अपने असली शुभचिंतकों को जोड़े रहोगे और बाकी सभी खुद अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए। बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी और अब वह पल आ गया है। अब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त हो चुका है। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। अब तुम रोते हो तो मैं भी रोती हूँ। जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगी। अब तुम वो सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर में संबंधित काम से, संबंधित जीवन से, संबंधित साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि अब तक केवल तुमने मांगा बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती थी। मैं जानती थी और जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजारा कर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि समय बदल चुका है। अब से तुम वही करोगे, अब से तुम वही करोगे जो पहले थे, और अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करे। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब तुम किसी के भी भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से डरेंगे। क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में पहचान बनाएगा। आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नीयत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और बच्चे, तुम सच्चे हो, तुम्हारी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम एक ऐसे सच्चे इंसान हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छिपाया नहीं है, इसलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी भी सपना देखा नहीं था। एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ।
कर्मों के अटल सत्य उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों के संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे ढकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्से या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निरशात प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो, तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो हैं जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच है, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण। यह सहारा जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत, 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास और एक सामान्य सा परिवार पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था। ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मनाने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्ध हासिल नहीं की। उसने ठाना उसमें हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूँगा। वो सोच उसका वैल्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ का, हर छल की सफाई करता गया। उसने माना कि हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने माना हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, काम कबाड़ का था। कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे, लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूँगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी न दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सब ने मिलकर उसे वह मुकाम दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी। अब जब तुम्हारे कर्म सच्चाई, सेवा से बने हों, क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बढ़ा सकते हो, अंशपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, तुम्हारे प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे के गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, मैं माँ करूँगा, तो मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है। जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हो, तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना,
मेरे लाल, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी को कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देती मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू, जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपाकर बहा देते हो। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ न लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो। तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे, वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ, संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपने को छोटा बताने लगा और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद वाकई में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय आ गया है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियां हो गई हैं, तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा, जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली